ये है लिबरलिज्म और ये है रेडिकलिज्म और इसके बीच में कहीं आता है रैशनलिज्म और ये है सीजेपी का प्रोटेस्ट जो इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर है। भाई पीक पीक दिस प्रोटेस्ट हैज बीन पीक सिनेमा फॉर मी। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो आज के वीडियो में ना हम बात करेंगे सीजेपी के प्रोटेस्ट की और हम पूछेंगे तीन बहुत जरूरी सवाल कि क्या सीजेपी सही है या गलत है, क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट में कुछ गलतियां हुई तो क्या, और क्या अभिजीत दीप के एक सही लीडर हैं या नहीं। और तीसरा और मेन सवाल कि सीजेपी की जो मांगे हैं क्या वो एक परमानेंट सोल्यूशन है या सिर्फ एक टेम्परेरी फिक्स। तो वेलकमिंग अराउंड टू द फर्स्ट टॉपिक कि क्या सीजेपी सही है या नहीं है। तो सीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट है ना, इट बिगैन टू सीक जस्टिस फॉर द नीट स्टूडेंट्स एंड होल्ड अकाउंटेबल द एजुकेशन मिनिस्टर एंड एनटीए एंड इन माय आईज भाई क्लियरली जस्टिफाइड एंड इट इज अ प्रीटी ऑनरेबल टॉपिक टू फाइट फॉर। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है ना जब तुम्हारा ये प्रोटेस्ट, तुम्हारा ये मोटिव गेट्स हाईजैक्ड बाय अदर पीपल एंड देयर एजेंडास। And that brings me to my second question कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में आखिर गलतियां हुई क्या एंड इज अभिजीत दीप के द राइट लीडर। तो वेल मेरे ओपिनियन में ना सीजेपी के प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? That they let their protest get hijacked by other people. I mean, what is Kunal Kamra doing in a protest for NEET students and cracking these absurd jokes about Sita and Neeta? What is Prakash Raj doing in a protest for NEET students and comparing Jai Shri Ram to Jai Samvidhan? कल कोर्ट से आने का बाहर आ रहा था मैंने, तो ये लोग प्लान किए थे बीजेपी के लॉयर्स कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। What is Arundhati Roy, the woman that supported Umar Khalid, doing in your protest that is for NEET students? I mean, मेरे को सोनम वांगचुक जी का समझ आता है भाई, he is a person that is closely related to the education industry and वो यहाँ पे आए जिसकी वजह से प्रोटेस्ट के बारे में सीरियसनेस बढ़ी एंड लोग अवेयर हुए उस चीज से। इवन आफ्टर अभिजीत दीप के क्लियरली सेड कि उन्हें किसी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट नहीं चाहिए, स्टिल केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एंड मेनी अदर पीपल फ्रॉम आम आदमी पार्टी केम टू द प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से ये लगने लगा कि ये लोग नीट के टॉपिक को बस एक मीट शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं जिसके बिलो वो अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। व्हाट इन द हेल आर यू डूइंग सिंगिंग अ सॉन्ग अबाउट अल्लाह का नाम रहेगा इन अ प्रोटेस्ट दैट इज फॉर नीट स्टूडेंट्स? Why are there LGBT slogans running around in a protest for NEET students? मतलब दिस इज एग्जैक्टली, कहते हैं ना, वही वाली बात है कि अगर मैं कल को किसी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी में पढ़ता हूँ और मुझे राखी सावंत आके सपोर्ट करती है ना, तो भाई मैं वो सपोर्ट नहीं लूंगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई इस औरत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाई माना तुम्हारा प्रोटेस्ट एजुकेशनल है, बट जिन लोगों का तुम सपोर्ट ले रहे हो ना, वो इस प्रोटेस्ट को एक एजुकेशनल प्रोटेस्ट रहने नहीं देंगे, वो इसे एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बना ही देंगे, जो कि ये बन भी गया है। पता है ये ना पूरी एंड्रयू टेट वाली बात है कि तुम 10 गलत बातों में 2 सही बातें बोल दो, ठीक है, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये 2 बातें तो सही कह रहा है, तो हो सकता है वो 10 बातें भी सही हों। अब मैं बढ़ता हूँ उस दूसरी गलती की जो मुझे लगता है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में बहुत हाई लेवल पे हुई है, एंड दैट इज कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को ना सीजेपी वालों ने ही सीरियसली नहीं लिया। क्या चल रहा है भाई, तुम गाने गा रहे हो, वहां पे एक बंदा भूख हड़ताल पे बैठा है। देयर इज लिटरली अ वीडियो ऑफ सोनम वांगचुक सेइंग that how bad he feels when he sees that other people ठूस ठूस के खा रहे हैं जबकि वो नीट स्टूडेंट्स के लिए फूड स्ट्राइक पे बैठे हैं। भाई मतलब ये प्रोटेस्ट हो रहा है या पिकनिक चल रही है? कौन चला रहे हो तुम प्रोटेस्ट के नाम पे? और अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अभिजीत दीप के इज नॉट द राइट लीडर, एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इज द 20th जुलाई मार्च। तो 19 जुलाई की रात को पुलिस क्लियरली एक बयान दे देती है कि इस मार्च की परमिशंस बिल्कुल नहीं ली गई है एंड इस मार्च को इलीगल कंसिडर करा जाएगा। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट 20th जुलाई से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा था, it is clearly not a safe thing to let so many people near the parliament. But even after that, पुलिस के बहुत सारे बैरिकेड तोड़ के सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ना संसद रोड तक पहुंच गए एंड तब तक भी पुलिस ने कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया था। बट जब वो पार्लियामेंट से 150 मीटर दूर थे तो पुलिस ने कह दिया कि भाई अब इससे आगे तुम बिल्कुल नहीं जा सकते हो। एंड एट दैट पॉइंट अभिजीत दीप के शुड हैव सेड कि भाई वी हैव डन इनफ, हम बहुत दूर तक आ गए हैं, लेट्स रिस्पेक्ट द प्रोटोकॉल्स एंड वी कैन टर्न बैक, आवर प्रोटेस्ट इज सक्सेसफुल।
बट नहीं, अभिजीत दीप के एंड हिज पर्सनल एजेंडास डिड नॉट कंसेंट फॉर दैट। एंड तुमने एक चीज नोटिस करी कि इस वीडियो में जहां पे स्टूडेंट्स पुलिस से लड़ रहे हैं, इसमें आगे सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। तुम्हें एक भी सीजेपी का लीडर यहाँ पे नहीं दिखेगा, ना अभिजीत दीप के, ना सौरभ दास, कोई नहीं दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। इवन आई कैन फाइंड यू वीडियोस ऑफ द स्टूडेंट सेइंग कि भाई आगे कोई लीडरशिप नहीं है, कोई हमें गाइड नहीं कर रहा कि क्या करना है। चंद्रशेखर क्या बोल रहे हैं? वो तो हमें वेट करवा रहे हैं 15 मिनट का टाइम देखे गए, वो 15 मिनट 1 घंटा पहले ही पूरा हो गया, वो आते ही रह गए। फ्रंट लाइन में लीडरशिप क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। वी केम फ्रॉम बिकॉज ऑफ हिम। तो वेट कर रहे हैं हम लोग, हैं? उस लीडरशिप का ही वेट कर रहे हैं अभी तक। नहीं तो अभी तक तो जा चुके होते। बिना डायरेक्शन के होगी तो वो भटकेगी ना, सही बात है। तो इसलिए तो हमें और अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई तो उसका फायदा तो उठाएगा ही नहीं। एंड दैट्स द थिंग, ये यूथ मूवमेंट गलत नहीं है, मगर इस यूथ मूवमेंट को जो लोग गाइड कर रहे हैं ना, वो गलत है। भाई कोई मिलेनियल इस यूथ मूवमेंट के अगेंस्ट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना नीट के, वो किसी ना किसी मिलेनियल के ही बच्चे हैं, एंड कोई नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के साथ गलत हो। एंड मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर इस मूवमेंट को कोई जेन्युइनली अच्छा इंसान लीड करता है ना, जिसका पर्पस है कि स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाना, यूथ को इंसाफ दिलाना, तो भाई पूरा इंडिया सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर तुम्हें पता नहीं हो ना, तो एक बार जाके वीपी सिंह की हिस्ट्री सर्च कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एंड पता है, मैंने ना पिछले वीडियो में इस चीज पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया था, बट वी ऑल नो दैट अभिजीत दीपके यूज्ड टू वर्क फॉर आम आदमी पार्टी। एंड सीजेपी के प्रोटेस्ट में जितने ज्यादा आम आदमी पार्टी के लीडर्स आए हैं ना, इवन आफ्टर अभिजीत दीपके सेइंग कि भाई मैं किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टी से सपोर्ट नहीं लूंगा, इट क्लियरली शोज अस दैट इस बंदे के ना मोटिव्स बीजेपी को हेट करना है, नीट के स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाना नहीं। तुम्हारी बात भले ही 100% सही हो, लेकिन अगर तुम उस बात को एक सही तरीके से नहीं कहते हो ना, तो उस बात को कहने का कोई पॉइंट नहीं होता। अरे हेल भाई, एक सीजेपी का स्पोक्स पर्सन खुद घूम रहा है प्रोटेस्ट वाले दिन। अब बात ये करी जाए कि सीजेपी की जो मांगे हैं, या सीजेपी जो प्रपोज कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए एंड एनटीए को हटा देना चाहिए, क्या ये टेम्परेरी फिक्सेस है या एक परमानेंट सोल्यूशन? तो वेल, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मांगे बिल्कुल ही जस्टिफाइड है, बिकॉज अगर आपके नीचे इतना बड़ा कांड हुआ है तो डेफिनेटली यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट मैं ना तुम्हें एक और चीज समझाता हूँ। आप लोगों ने जापान के बारे में तो सुना ही होगा, एंड यू मस्ट हैव हर्ड दैट हाउ क्लीन अ सिटी जापान इज। तो तुम्हें पता है जापान इतना साफ सुथरा क्यों है? वेल, वहां की गवर्नमेंट ने ना बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लगाए हैं क्लीनलीनेस के लिए, बट उसके साथ साथ ही ना वहां के लोग भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखने में उतनी ही ज्यादा मेहनत करते हैं। वहां पे लोग खुद की आदत नहीं है सड़क पे कूड़ा फेंकने की, दे आर रिस्पॉन्सिबल, एंड द सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड टू दिस सिचुएशन। अगर हम आज धर्मेंद्र प्रधान को हटा भी देते हैं, जो कि हटाना भी चाहिए, एनटीए को हटा भी देते हैं, उसके बदले कोई दूसरा आएगा, कोई दूसरी एजेंसी आएगी, चाहे 1-2 साल तक पेपर लीक ना हो, लेकिन उसके बाद उस एजेंसी का अपना एक खुद का सिस्टम बन जाएगा पेपर लीक करने का, और फिर हम उस एजेंसी को भी हटा देंगे, और बस यही साइकिल चलती रहेगी। लेकिन तुम्हें पता है ये साइकिल जेन्युइनली कब रुकेगी? जब हम खुद ये पेपर खरीदना छोड़ दें। क्योंकि पेपर लीक सिर्फ इसलिए नहीं होते क्योंकि पेपर बिक रहा है, पेपर लीक इसलिए भी होते हैं क्योंकि कोई उस बिकने वाले पेपर को खरीद रहा है। ऑल राइट, तो ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप तुम लोगों को समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो भाई, मैं पूरी तरीके से नीट के स्टूडेंट्स के साथ हूँ, बट व्हाट आई एम अगेंस्ट इज अभिजीत दीपके एंड इनके पर्सनल प्रोपेगेंडास। बट हाँ, अगर इन फ्यूचर ये सब चीजें बेटर होती है ना, तो भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं छाती ठोक के तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बट तब तक के लिए आई एम टेकिंग बैक सीट। बट यस, मैं इस चीज पे वीडियोस जरूर बनाऊंगा। ये एक वीडियो है, और अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं और भी बना दूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एडियोस।